मेरी पहली रेल यात्रा निबंध। तो आज फिर से आपका मनी गुरुकुल में स्वागत है। तो चलिए पढ़ते हैं मेरी पहली रेल यात्रा। Press subscribe for more updates. You will see red color button and then share to gain more knowledge and like to motivate. अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो देखिए ये हमारी एक टॉय ट्रेन यानी कि बच्चों की गाड़ी। तो गाड़ी कैसी होती है? चुक 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 बोलते हैं ना हम। तो इससे हम खेलते भी हैं। तो आज हम असली की रेल के बारे में निबंध लिखने जा रहे हैं। यदि आप गए हो तो आपको लिखने में बहुत ही मजा आएगा। आप अपने आप भी लिख सकते हो उसकी लाइनें बनाकर। तो चलिए आगे बढ़ें या इसी ट्रेन को देखते रहें, इसी रेल को देखते रहें? नहीं, आगे बढ़ ही जाते हैं। मेरी पहली रेल यात्रा। मुझे रेल से कहीं भी आना जाना बहुत अच्छा लगता है। रेल यानी कि ट्रेन। अगर जो मैं कहीं आता जाता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। वैसे तो मैंने बचपन से ही बहुत रेल यात्राएं की हैं। अपनी याद में मैंने प्रथम रेल यात्रा तब की जब मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने माता पिता के साथ जयपुर गया। तो कब करी थी मैंने अपनी पहली रेल यात्रा? जब मैं पहली बार अपने माता पिता के साथ जयपुर गया था अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने। तो चलिए आगे बढ़े। जयपुर घूमने के लिए मैं पहले ही बड़ा उत्साहित था। वहीं जब मुझे पता चला कि ट्रेन से जाना है यानी कि रेल से जाना है, तो मैं हर रोज अपनी यात्रा के दिन का इंतजार करने लगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूं भाई मेरी यात्रा कब शुरू होएगी, और मन ही मन बहुत खुश था। मैं इतना खुश था ना, मन ही मन, बस मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं इतना खुश था जब मैंने जयपुर जाना था। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट, हमने वहां जाने के लिए पहले से ही रेल की टिकट बुक करवा दी, क्योंकि हमने जाना था ना रेल से। अगर जो हम उसी टाइम टिकट लेते हैं तो कई बार हमें टिकट नहीं मिलती, क्योंकि डिब्बे में सीटें फुल होती हैं। इसलिए हमने पहले से ही टिकट बुक करवा दी थी। इसके अलावा मेरी मम्मी ने ट्रेन में खाने के लिए भी बहुत सारा सामान रखा था। यानी कि हम अपने घर से बहुत सारा सामान ऐसा लेके गए थे जो हम ट्रेन में बैठ के खा सकें, क्योंकि उसका एक अलग ही मजा होता है। मेरी सुबह की ट्रेन थी। मैं फटाफट तैयार हुआ और अपनी माता पिता के साथ टैक्सी से रेलवे स्टेशन पहुंचा। और क्या किया मैंने कि मैं फटाफट से तैयार हो गया और अपने मम्मी पापा के साथ फटाफट से टैक्सी होती है ना, हम बुला लेते हैं, बुक करा लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो मैं कहाँ पहुंच गया? रेलवे स्टेशन पर। टिकट हमने पहले से ही बुक करवा रखी थी, ये आपको हमने बता दिया था कि हमने पहले से ही बुक करा रखी थी। इसलिए हमें रेलगाड़ी पकड़ने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमें टिकट लेने के लिए लाइनों में भी नहीं लगना पड़ा। हमें ये भी नहीं हुआ कि हमें टिकट मिलेगी नहीं, क्योंकि हम सब कुछ पहले से करवा चुके थे। हम जल्दी से डिब्बे में चढ़ गए। अब रेल के तो डिब्बे होते हैं ना अलग अलग, तो हम डिब्बे में चढ़ गए। हमें सीट भी आसानी से मिल गई। हमारी गाड़ी भी नियत समय से रवाना हो गई, यानी कि वो अपने टाइम से वहां से चल पड़ी जहां पर वो पहुंची थी। मेरे लिए यह एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। यानी कि मुझे बहुत ही अलग लग रहा था, मुझे बहुत ही चार्म हो रहा था इस चीज का कि हाय मैं क्या हूं, कहाँ जा रहा हूं। रास्ते में खिड़की के बाहर मैंने खूबसूरत दृश्य देखा। क्या देखा? जैसे पहाड़, पेड़ पौधे, हरे भरे लहलाते खेत भी दिखे। ये सब कुछ मैंने देखा। मेरा मन खुशी से झूम उठा। उन्हें देख के क्या हुआ
मेरा जो मन था ना खुशी से खूब झूम उठा और माँ ने मुझे कहा कि मुझे अपना हाथ ट्रेन के खिड़की से बाहर नहीं निकालना है। जो ट्रेन की खिड़की होती है ना, माँ ने कहा कि उसकी खिड़की से बाहर हाथ नहीं निकालना है। जैसे ही कोई स्टेशन आता, रेलगाड़ी रुक जाती। यदि आप रेलगाड़ी में गए हो तो आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी रुक जाती है। तो आप तो अपना एक्सपीरियंस बताओगे ना इसमें कि आपने ट्रेन में क्या क्या किया, यानी कि रेलगाड़ी में क्या क्या किया। ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। और रास्ते में चाय बेचने वालों की, कुछ अन्य सामान बेचने वालों की आवाजें आनी शुरू हो जाती। जैसी रेल रुकती ना कहीं पर भी, वहीं पर जो बेचने वाले होते हैं ना, उनकी खूब सारी आवाजें आनी शुरू हो जाती। और कुछ तो बेचने वाले गाड़ी में ही चढ़ जाते। कुछ क्या होता है, गाड़ी में ही चढ़ जाते हैं और अगला स्टेशन आने पर उतर जाते। यानी कि ट्रेन चल देती है जब वो ट्रेन में चढ़े हुए होते हैं, और जैसे ही अगला स्टेशन आता है वो वहां पर उतर जाते हैं। हमें रेलगाड़ी के कारण वॉशरूम जाने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। यानी कि वॉशरूम जो होते हैं ना, वो गाड़ी के अंदर ही होते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी में वॉशरूम साथ ही बने हुए होते हैं ना। हम रास्ते में खेलते हुए गए, क्योंकि हम अपनी लूडो, चेस साथ लेकर गए थे। क्योंकि हम घर में भी खेलते हैं तो हम साथ लेके गए थे। मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता, हम सब ने वहां बैठकर लूडो और चेस के खेल को खूब आनंद लिया। यानी कि हमने बहुत ही आनंद लिया उसका। हम रास्ते भर खेलते हुए गए। फिर माँ ने लंच के लिए आवाज लगाई। बीच बीच में ट्रेन की चुक चुक आवाज मेरे मन को भा जाती थी। ट्रेन करती है ना चुक 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 चुक, और मुझे मजा आ रहा था और मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा था ना कि मेरे मन को वो आवाज भा जाती थी। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। मैं सो भी गया भाई, मेरी तो नींद भी आ गई थी वहां पर। मैं अपनी ऊपर वाली सीट पर जाकर सो गया। और फिर अगले दिन सुबह हम जयपुर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हम? जयपुर, जहाँ की हमने टिकटें बुक कराई थी और हमने वहां खूब आनंद लिया। यह रेल यात्रा मेरे जीवन की सबसे अच्छी ये रेल यात्रा थी, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता।